नमस्कार मित्रों। और आज किसी ने बताया कि कैंची में बादल फट गया है। फिर फेसबुक पे बहुत सारे वीडियोस आने लगे। व्हाट्सएप पे जो भी महाराज जी के ग्रुप से उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं अचानक से बोलने लगे कैंची में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने भी वो सारे वीडियोस देखे और मुझे बड़ी हंसी आई। जिन महाराज जी के इशारे से सृष्टि चलती है, जिन महाराज जी के इशारे से हवा चलती है, वायु, अग्नि, जल, आकाश, पंच तत्व जिनके इशारे से चलते हैं, अगर कुछ हो भी गया तो वो उनकी इच्छा है। इसमें इतना घबराने वाली, परेशान होने वाली या लोगों को डराने वाली बात क्या है? महाराज जी तो हमारे मन में है, हमारे हृदय में है, हमारी आत्मा में है, हमारी हर सांस में है। उसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन महाराज जी ने खुद कहा था कि जब गुरु चले जाते हैं तो उनका जो आश्रम है वही उनको स्वरूप हो जाता है। तो वो सिर्फ कैंची नहीं है, वो तो इतने सारे उनके आश्रम है। और कैंची को कभी मुझे नहीं लगता कि जीवन में कभी कुछ होगा। वहाँ रक्षा करने के लिए कौन कौन बैठा हुआ है ये तो मैं भी नहीं जानता और ना मुझे बोलना भी सही चाहिए। लेकिन जो स्वयं हनुमान है, जिनके एक पलक झपकाते ही सृष्टि अपना काम करती है, उसके आश्रम में कैसे कुछ हो सकता है? आप सभी लोग जिन्होंने ये बकवास कैंची आश्रम में ये हो गया, वो हो गया, दुआ करो, ये करो, अरे इडियट्स, हु आर यू टू प्रे? वी प्रे टू महाराज जी फॉर आवर वेल बींग। हाउ कैन यू प्रे फॉर महाराज जी? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? इडियट्स, वो महाराज जी हैं। मुझे तो हंसी आ रही है देख देख के लोगों के रिएक्शंस देख देख के। हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट? अगर कहीं कुछ हो रहा है तो वो महाराज जी की इच्छा से हो रहा है। अगर कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो वो उनकी इच्छा नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। दिस इज़ द सिंपल बेसिक लॉजिक। एक बार कृष्णादास को पता चला कि महाराज जी को आनंदमयी आश्रम में देखा गया है, कुंभ में वो बैठे हुए थे। दादाजी के पास गए तो दादाजी के चेहरे पे कोई भाव ही नहीं आया। ही रिएक्टेड सिंपली नथिंग। फिर दादाजी अंदर गए, उन्होंने एक बहुत पुराना, उन्होंने कहा महाराज जी ने मुझे कुछ दिया है। तो कृष्णदास वॉज वेरी एस्टोनिश्ड। वट माइट ही मस्ट हैव गिवन टू दादाजी। उन्होंने एक बहुत पुराना सा लोटा निकाला जो बहुत गंदा हो गया था। उन्होंने कहा महाराज जी ने कहा था यू डोंट हैव टू शाइन, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू शाइन, इट्स ए वेरी मीनिंगफुल थिंग। जीवन में कुछ भी करिए अपने अंदर रखिए उसको, आपको बाहर हीरो बनने की या हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भाव है आपके अंदर रखिए। कैंची को कुछ होता है तो महाराज जी की इच्छा से होगा, नहीं होता है तो महाराज जी की इच्छा से होगा। इस धरती पे कोई ऐसा है ही नहीं जो उनकी इच्छा के विरुद्ध चला जाए। मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ, इंसान तो गिनती में ही नहीं आते। वो घमंडी सीएम आया था 15 दिन में, वो भी चला गया, वो सीएम नहीं बचा, त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ये तो देखने वाली बात है। जब मुख्यमंत्री भी आके और अपना घमंड दिखा के और उसकी पूरी जो टीम थी वो वहाँ वीडियो शूट कर रही थी, जो मना था, जब वो नहीं बचा तो इंसानों की क्या औकात है? हम तो इंसान की बात ही नहीं करते, हम तो प्रकृति की बात करते हैं। महाराज जी ने खुद दादाजी से एक बार कहा था कि देखो इन पेड़ों को, इन पौधों को, इन पहाड़ों को कौन सींचता है, कौन संभालता है? इट इज़ ऑल गॉड। वो राम जी हैं। राम जी का नाम लीजिए, इन सब बकवास में मत पड़िए। फेसबुक, व्हाट्सएप आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, इनसे बाहर निकलिए। लेकिन हाँ, ये जो महाराज जी के ग्रुप्स हैं उन्हीं में मैं फेसबुक पे जुड़ा हूँ। बाकी तो मेरा बहुत टाइम हो गया छोड़े छाड़े, ये सब बकवास है, इनसे कोई सेंस नहीं है। बट हाँ, आप लोग परेशान मत होइए। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना से महाराज जी को कुछ होने वाला है तो ऐसा कुछ नहीं है। हम सब उनकी संतान हैं, वी आर ऑल किड्स। हम एक अच्छे भाव से प्रार्थना कर सकते हैं, बट उनको पता है उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो अनुभव, ऐसा तो कोई व्यक्ति होगा नहीं जिसके जीवन में कुछ ना कुछ अनुभव हुआ नहीं हो। इतने सारे लोगों को मैं जानता हूँ इतने सालों में, और मेरे खुद के जो अनुभव है वो बताता रहता हूँ। तो हमको इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करनी है, वो महाराज जी को करने दीजिए। डोंट ट्राई टू बिकम समबडी हु कैन चेंज लाइव्स। आप अपनी लाइफ देखिए, अपने जीवन को अच्छा कीजिए, महाराज जी से प्रार्थना करिए कहीं कुछ भी होता रहे आपका जीवन अच्छा रहे। बाकी सब महाराज जी देख लेंगे। नमस्कार।